यमराज सिंह, चाहता थी यह त्रिशूल जमीन में भिगाड़ सकता हूं इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, लेकिन नहीं, मैंने वचन दिया है कि मैं तुझे जिंदा जिंदाल में डालूंगा, मैं तुझे मार नहीं सकता। साथियों, लाओ मेरी पिस्तौल और हथकड़ी, मैं हाथ में हथकड़ी में पहनाऊंगा। सूरज, आज मैं समझ गया कि तुझे किसी शेरनी मां ने तुझे जन्म दिया है। मैं यही जानना चाहता था कि रात तेरा खून किसी छत्री का है जो आज यमराज के सामने इतना उबाल मार रहा है। यमराज सिंह, मेरे पास समय कम है और तुम अपने आप को हमारे हवाले करो। सूरज, अब यमराज एकदम खाली हो चुका है और तेरे सामने है। तेरी जो मर्जी चाहे वो कर ले। सूरज, तैयार हो जाए यमराज, आज मैं हाथों में हथकड़ी अपने हाथों से खुद पहनाऊंगा। नहीं यमराज सिंह, नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। तू कायर है, तू पीठ पीछे वार करता है। सूरज, तो यमराज सिंह को समझ गया होगा कि यमराज सिंह पराजित हो गया, लेकिन नहीं, यमराज सिंह जिस काम के लिए यमराज बना है, जब तक उस काम को नहीं पूरा करेगा यमराज सिंह पराजित नहीं हो सकता। लेकिन यमराज सिंह, मैंने भी मां को वचन दिया है कि मां, मैं अपने गरीबों को कभी सताऊंगा नहीं और दुश्मनों को पीठ दिखाऊंगा नहीं। मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, कदम को पीछे हटाऊंगा नहीं। सारी बातें को छोड़ो, लेकिन आज किसी शेरनी मां के लाड ने मुझे पराजित किया है। मैं तुमसे जानना चाहता हूं, तुम्हारा नाम तो सूरज है, लेकिन ये बताओ, यमराज सिंह, सोच मत, यह सूरज इंस्पेक्टर पीठ दिखा के भागेगा नहीं तेरी तरह। अगर तू मुझे मारना चाहता है तो और कहीं नहीं, मेरे सीने में गोली चला, क्योंकि यह सूरज इंस्पेक्टर बच गया ना, तुझे जानता है वो क्या हाल करेगा। तुझे अभी तक जिंदा जिंदाल में डालने का वचन दिया था, अब तुझे दफना कर जिंदाल की तरफ ले जाऊंगा। तो सूरज, वो वक्त आने की देरी ही नहीं है। वो वक्त आने से पहले ये यमराज तुझे स्वर्गलोक की प्रस्थानता कराएगा। ठीक है यमराज, तैयार हो जा सूरज। तैयार हो यमराज। अगर तुम में हिम्मत है तो ये इंस्पेक्टर सूरज को गोली का निशाना बना और मार दे, इतनी गोलियां उतार दे कि सूरज के बदन में सांस ना रह जाए। तो सूरज बच गया ना, तुझे जितना नहीं छोड़ेगा। तैयार हो जा। चला गोली। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर यमराज सिंह, ये खेल बच्चों का नहीं है, ये खेल बच्चों का नहीं है। तेरे हाथ गड़गड़ा गए सिर्फ सीना देखकर। अगर बहादुरी देखेगा तो जमीन में अपने आप 80 फुट नीचे घुस जाएगा। सूरज, मैं जानता हूं कि तू मुझसे बहादुर है,
लेकिन सूरज, आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यमराज सिंह, ये यमराज सिंह अपने आप को कानून के हवाले कर देगा। क्या पूछना चाहते हो यमराज सिंह? ये सूरज सिंह सच सच तुम्हें बतलाएगा। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? सूरज, सबसे पहले मुझे ये बताओ, जो ये तुम्हारे गले में लॉकेट पड़ी हुई है, तुम्हें कहां से मिली है सूरज? यमराज सिंह, इस लॉकेट की बात करते हो? ये लॉकेट मुझे मिली कहां? ये लॉकेट मुझे मेरी माँ ने मुझे बचपन में मुझे गले पहनाया था और तब से मैं अपने गले में इसे पहन कर रखा हूं। सूरज, यानी कि ये लॉकेट तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचपन में पहनाया था? हाँ। लेकिन सूरज, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारी माँ का नाम क्या है? अरे वाह, एक डाकू होकर तू मेरी माँ को पूछता है। हाँ सूरज, पूछने का कारण यही है कि उस माँ का नाम जानना चाहता हूँ कि जिस माँ ने तुम जैसे बहादुर को इस देश में पैदा किया है और इस देश की लड़ाई के लिए तुम्हें तैयार किया है। यमराज सिंह, यदि मेरी माँ का नाम जानना चाहता है तो मेरी माँ का नाम और कोई नहीं, मेरी माँ निर्मला है। क्या हुआ यमराज सिंह? कुछ नहीं सूरज, काश तुम्हारी माँ का नाम निर्मला है तो ठीक है, लेकिन सूरज, सिर्फ एक बात मेरी और रख लीजिए। कहिए। क्या एक बार अपनी माँ से मुझे मिला सकते? यमराज सिंह, तुमने लॉकेट के बारे में पूछा, यह सूरज सिंह तुम्हें बतलाया। तुमने मेरी माँ का नाम पूछा, वो तुम्हें बतलाया, और एक डाकू होकर मेरी माँ से तू मिलना चाहता है। सूरज, मिलने का कारण भी बस यही है कि उस शेरीनी माँ को जिसने तुझे पैदा किया है, एक बार मैं अपनी नजरों से देखना चाहता हूँ सूरज, देखना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। सूरज, यमराज सिंह, मैं कैसे भरोसा करूं कि तुम मेरे साथ गद्दारी नहीं करोगे, सूरज, मक्कारी नहीं करोगे? सूरज, कैसे सी बात है तो मैं भवानी की सौगंध खाकर कहता हूं, जिस दिन तुम अपनी माँ से मुझे मिलाओगे मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। सूरज, ठीक है, अगर तुमने माँ भवानी की कसम खाई है तो यह सूरज सिंह, सूरज इंस्पेक्टर अपनी माँ से जरूर मिलाएगा। ठीक है सूरज, आइए हमारे साथ चलिए। अरे खबर हमरे लैला हो बनवारी, खबर हमरे लैला हो बनवारी, खबर हमरे कृष्ण पुकारत है, कृष्ण पुकारत है महले तारी, खबर हमरे लैला हो बनवारी, खबर क्या हो गया है तुम्हें आज? माँ, बेटा, तेरा चेहरा इतना उतरा उतरा और तो मुझे गुस्से में नजर आता है। आज मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ माँ। क्या जानना चाहते मेरे लाल? माँ ये बताओ,
इस दुनिया में मेरे सिवा और कौन है? मेरे लाल, देख मैं तेरी माँ हूँ और तेरे सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं मेरे लाल। माँ, आज मैं यमराज सिंह को पकड़ने के लिए गया और जब पकड़ने गया तो उसने मेरी पिस्तौल छुड़ा लिया। जब उसने मेरा निशाना लगाया तो मैंने अपना सीना खोल दिया और साफ शब्दों में बता दिया कि सूरज इंस्पेक्टर मर जाएगा लेकिन पीठ नहीं दिखाएगा। हाँ मेरे लाल। उसने मेरे ऊपर निशाना बनाया, मैंने सीना खोला और सीना खोलते ही उसने मेरी लॉकेट को पहचान लिया। लॉकेट को देखकर उसने मेरा नाम पूछा और आपका नाम पूछा और आपसे मिलना चाहता है माँ वो। मेरे लाल, अगर वो मुझसे मिलना चाहता है तो ठीक है, लाओ उसे मुझसे मिला दो मेरे लाल। वही मैं भी तो देखूं कि वो कौन है। वही मैं कहना चाहता हूँ माँ कि एक डाकू मेरा मुलजिम वो आपसे मिलना चाहता है। आखिर वो है कौन? वो मेरे साथ में आया है माँ। ले आओ मेरे लाल। यमराज सिंह, यह है मेरी माँ। आप मेरी माँ से मिल सकते हैं। निर्मला, लेकिन आप क्या आप मुझसे मिलना चाहते हैं? मैं तेरी हालत देखकर इतना बेचैन उठा कि आज मैं क्या देख रहा हूं कि तेरे आंखों का काजल, तेरे ओठों की लाली, तेरे कानों के बाला और तेरे इस बदन पे सफेद साड़ी। आखिर निर्मला, इसका कारण क्या है निर्मला? मैं जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप बताएं कि आप मेरा नाम जानना चाहते हैं और आप इस तरह के मुझसे बातें करते हैं, लेकिन आप हैं कौन? निर्मला, काश तुम मुझे जानना चाहती हो हाँ। कि मैं कौन हूँ तो ठीक है निर्मला, मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। लेकिन 2 मिनट के लिए अपना चेहरा बंद कीजिए। तुम्हारे सामने जो होगा वो जरूर प्रवेश करेगा निर्मला। ठीक है। निर्मला, एक बार प्रहलाद, हाँ निर्मला, मैं वही हूँ जिसे तू वर्षों से इंतजार करती रही कि कब आएंगे मेरे घर। आज मैं वही हूँ। आओ निर्मला, एक बार मेरे सीने से लग जाओ निर्मला। माँ, आज मैं ये क्या देख रहा हूँ माँ? अभी अभी मैंने आपसे पूछा कि इस दुनिया में, इस संसार में मेरे सिवा तेरा कोई है, तो तूने ना के सिवा कुछ भी नहीं कहा। और माँ, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे मुर्जिम एक डाकू से बाहे में बाहे डालकर बातें कर रही है। मेरे लाल, तू सच कह रहा है, लेकिन
होने को कोई नहीं जानता। मेरे लाल, क्या माँ? तू जो लॉकेट तेरे गले में पड़ी है, हाँ माँ। तो उसी के बारे में हमेशा पूछता था ना? हाँ माँ। तूने उस दिन भी मुझसे पूछ रहा था। एक डाकू ने लॉकेट देखकर मुझे मारा नहीं। हाँ माँ। मेरे लाल, वो और कोई नहीं है, वो तुम्हारे पिता है। मेरे पिता? हाँ मेरे लाल, उन्हें प्रणाम करो मेरे लाल। लेकिन माँ, एक डाकू मेरे पिता कैसे हो सकते हैं माँ? मेरे लाल, कोई बचपन से डाकू नहीं बन जाता, ना कोई डाकू पैदा होता है। बस कुछ ऐसे ही जख्म हो जाते हैं कि जो डाकू बनने पर मजबूर कर देते हैं। मेरे लाल, वो तुम्हारे पिता है, उनके गले से लगो और उन्हें प्रणाम करो मेरे लाल। माँ, अपने आंखों से नीर मत बहाओ मेरी माँ। अगर तुम ये कहती हो कि ये मेरे पिता है, तो मैं आपकी बातों को कभी टालूंगा नहीं। ये मेरे पिता है तो मैं इन्हें सीने से जरूर लगाऊंगा माँ, जरूर लगाऊंगा। पिताजी। मेरे लाल सूरज, पिताजी, मैं तो उसी दिन जान गया था जब तेरी मेरी मुठभेड़ हुई थी कि तू किसी शेरनी माँ का बेटा है, और इसीलिए मैंने तुझसे सवाल उठाया था कि तू अपनी माँ से मुझे एक बार मिला दे। लेकिन पिताजी, आपको अनजाने में बुरे बुरे सत्य कहा, आपके ऊपर हाथ उठाया पिताजी। इसके लिए ये आपका बेटा आपसे क्षमा चाहता है पिताजी। नहीं मेरे लाल, वो तो तेरा फर्ज था, क्योंकि तू मुझे नहीं जानता था और तू एक कानून का रक्षक था, कानून का पुजारी था। उसके लिए तूने मुझे कहा है। कहते हो पिताजी। मेरे लाल, आओ आओ, एक बार मेरे सीने से लगकर। हाँ पिताजी। मुझे अपने गले से लगा लो मेरे पिताजी। आज भगवान ने मेरे स्वामी से मिला दिया निर्मला, और मेरा बेटा भी मिल गया है। आज जिस दिन को मैं इंतजार कर रहा था, वो दिन आज मेरे सामने आ गया है निर्मला, कि भगवान ने आज मुझ पर निर्मला, कि भगवान ने आज मुझ पर अरे कैसा कर्म किया है, भगवान ने आज मुझ पर भगवान ने आज मुझ पर कैसा कर्म किया है, उजड़े हुए चमन को, उजड़े हुए चमन को दिल से खिलाया है, उजड़े हुए चमन को। निर्मला, आज मेरा बेटा मुझे मिल गया है, तुम मुझे मिल गई हो। न जाने बाबूजी कहाँ भटकते होंगे और कहाँ होंगे। आओ चलते हैं, सबसे पहले बाबूजी की खोज में चलते हैं। जब हमारे बाबूजी मिल जाएंगे, मेरा परिवार इकट्ठा हो जाएगा, तब हम आगे के लिए कदम उठाएंगे। निर्मला, चलो प्राणनाथ,
स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार न छूटे किसी का घर द्वार न रूठे। तुम्हारा प्यार न छूटे किसी का घर द्वार न रूठे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा अपना घर द्वार। हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार न छूटे किसी का घर द्वार। आखिर ये कौन सा इंसान आज यहाँ पर आ गया और रोटी खाता है, उसके बाद आधा टुकड़ा मुझे फेंकता है। निर्मला, आखिर आखिर ये कौन सा शख्स हो सकता है जो आज ये देखो। पिताजी, आप इनसे अपने हिसाब से बात करिए और इनका परिचय पूछिए। देखिए ये क्या अपना परिचय बताते हैं। बहुत ही परेशान, बहुत ही लाचार लग रहे हैं। हेलो, अरे भाई इधर आओ जरा, ये बताओ। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कुछ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कुछ। मुझे लगता है कोई पागल आ गया है। पागल? मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ। अरे भाई ये बताओ कि आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? तुम मेरा नाम जानना चाहते हो? मेरा नाम जानना चाहते हो? अरे मैं अपना नाम तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। काश तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, तुम मुझे अपना नाम नहीं बता रहे हो, तो मैं अपना नाम तुम्हें बताना चाहता हूँ ना। काश तुम मुझे जानना चाहते हो तो बताने में मुझे आंसू छलकते हैं। मेरी बातों को गौर से सुने कि मैं श्यामनगर का रहने वाला हूं और मेरा नाम रामू है और मेरे पिता नथु माली थे और उन्हीं के लिए मैं ढूंढ रहा हूं। न जाने वो कहां दर बतर भटक रहे हैं। मैं उनसे मिलना चाहता हूं एक बार। तुम रामू हो? मैं ही रामू हूँ। तुम रामू हो? बाबूजी, तुम रामू? बेटा, ये जो कुछ हुआ, ये जो कुछ हुआ उस गजराज सिंह की बदौलत हुआ। मैं जानता हूँ बाबूजी। कांतागर श्यामनगर में मेरे बेटे की एक तड़पती हुई लाश न पड़ा था। आज ये श्याम का पिता पागल न घूमता है।
कहिए बाबूजी। ये किसी की देन नहीं, बल्कि ये करिश्मा कुदरत का है बेटा। कि आज जामनगर में 8-10 साल से दर बदर के ठोकरे खा रहा हूँ, लेकिन वक्त नहीं है बेटा। चला है दुश्मन शेष पर मेरे लाल। कहिए पिताजी। भगती रहे दिल में मेरे, और ये बदले की भग रही दिल में मेरे, और ये बदले की आग। अब दुश्मनी चढ़ा शीश पर, मैं उसे मिटा लूं। और दुश्मनी, अब दुश्मनी चढ़ा शीश पर, मैं उसे मिटा लूं। उसे मिटा लूं धाक नाली, अब दिल मेरा उजड़ा है। उसे मिटा लूं धाक नाली, अब दिल मेरा उमड़ा है। अब लेने को शामू का बदला, अब नथु आज और लेने कजरा से अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब लेने को शामू का बदला, अब नथु आज उमड़ा है। जामनगर के कोने कोने में एक टुकड़ा आज बिछड़ा है मेरे लाल। जामनगर के कोने कोने में अब एक टुकड़ा आज बिछड़ा है, और कसम है मेरे खून की और कसम है अब लहू की मेरे लाल। कहिए बाबूजी। फौरन चाहे करो शंकरगढ़ के लिए, और शंकरगढ़ को चारों तरफ से घेर लो। आज कोई भी परिंदे शंकरगढ़ से बाहर नहीं निकल पाए। बाबूजी आओ चलते हैं। सूरज आओ। बाबूजी का जैसा कहना है, हम लोगों का तुम्हारा फर्ज है कि बाबूजी के कर्तव्यों का पालन करें। आओ चलते हैं शंकरगढ़ राज्य, और अपने दुश्मनों का नाम और निशान मिटाकर तुम अपने ड्यूटी पर जाओ, और हम लोग अपने घर में चैन की रोटी खाएं। आओ चलते हैं।